अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाना पड़ेगा, तब आप किसी पे ब्लेम करेंगे। तो मैं बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को ऑनेस्ट बनाएं। मोबाइल का यूज़ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए करें, ना कि तू नहीं मैं नहीं, मर गया पिट गया, तेरी याद मेरी याद और फालतू कामों में जो इस एज में लगते हैं बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होने वाली है। समाज में हज़ारों लोग आपको पूछने आएंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कैसे बना। तो 3 चीज़ें मेरी बस याद रखना है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताया कि फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस सेंटर को तुरंत फिजिक्स कहीं और कर लें, वरना आप फेल हो जाएंगे। सेकंड, जहां टीम वर्क और पैशन टीचर्स में वहीं आप ज्वाइन कीजिए। और तीसरा, मैंने आपको बताया बच्चा अपने आप से ऑनेस्ट जो हो जाता है, जिसके लिए हम मोटिवेट करते हैं कि कैसे ऑनेस्ट उसको बनना है, तब आप सेलेक्ट होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस छोटी सी इंटरव्यू में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं संदीप शर्मा जी हैं, जो कि रैंकर्स वैली के एमडी हैं, साथ ही साथ फिज़िक्स के टीचर भी हैं। और रैंकर्स वैली मैं बताऊं, ये आधार इंस्टीट्यूट के नाम से ये चंडीगढ़ में रन करते हैं, सेम सेटअप के अंडर। और टीचर्स, अगर जो मंडी का इनका सेटअप है, वहाँ पे जो टीचर्स हैं ज़्यादातर चंडीगढ़ से आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। और रिज़ल्ट्स इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त दिए हैं। जेई के रिज़ल्ट के बाद अब नीट के रिज़ल्ट भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन दिए हैं। और इनका जो बेस्ट स्कोर, मतलब बेस्ट पोजीशन रही है इनके स्टूडेंट की, 248 पूरे इंडिया में। सर, कैसे किया आपने ऐसा, और क्या स्पेशली आप कुछ अप्रोच लेते हैं कोचिंग में, कितने अच्छे रिज़ल्ट आप दे रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। रैंकर वैली क्लासेस एक कोचिंग इंडस्ट्री में है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो जेल रोड मंडी में है। इसके अंदर हम 3 तरह के काम करते हैं। नीट, जेई और एक नर्सिंग एग्ज़ाम की कोचिंग देते हैं, और एक स्पेशल बैचेज हम एनडीए का चलाते हैं। उसके अलावा 10th, 11th, 12th को विद स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक जो रैंकर वैली क्लासेस करती है। अब मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से सबसे अच्छी रैंक जो नीट में इस साल आई है वो 248 आई है। और ये रैंक जो आई है ये मंडी में सबसे अच्छी रैंक है। मंडी में किसी सेंटर के जो टॉपर बच्चे के मार्क्स हैं वो हमारे यहाँ के लास्ट बच्चे के मार्क्स से भी कम है। तो ये कैसे हम लोग करते हैं, इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी कंपटीशन में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। कई बच्चों को ये होता है कि मैं केमिस्ट्री बायो या केमिस्ट्री मैथ्स करके नीट जेई कर लूँगा, फिजिक्स चाहे कम नंबर आ जाएँ। आपको मालूम नहीं होगा 99.99% ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं और रह रहे हैं। सब्जेक्ट सारे इक्वल पढ़ने चाहिए, सभी के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, पर फिजिक्स में स्कोर ना आने की वजह से हज़ारों बच्चे हर साल नीट और जेई में फेल हो रहे हैं। रैंकर वाली क्लासेस में फिजिक्स की बेस्ट टीम है इंडिया की। हाँ, इंडिया की बेस्ट टीम मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के पूरे इंडिया लेवल पे बहुत अच्छी रैंक आती है। अब मैं आपको बोला कि ये हमारी टीम बेस्ट क्यों है, इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। हमारे बच्चों को हम यहाँ पढ़ाते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे जो बहुत पढ़ना चाहते हैं उनको हम आकाश, एलन, इनकी टेस्ट ज्वाइन करवा देते हैं। वो वहाँ के टेस्ट देते हैं, और पता है आपको, हज़ारों बच्चों में हमारे बच्चे फर्स्ट 10 रैंक में आते हैं। ये हमारी बेस्ट क्वालिटी का प्रूव है अपने आप में। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहला वजह जो है सिलेक्शन की वो है फिजिक्स। अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और आपकी फिजिक्स ठीक नहीं है, फिजिक्स में मार्क्स कम है, बायो केमिस्ट्री या बायो मैथ्स में मार्क्स, केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स आ रहे हैं, तो ये कभी आपको सिलेक्शन गारंटी नहीं देगा। पर फिजिक्स में अगर आप अबव एवरेज ला रहे हो तभी आप निकलोगे। इसलिए अपने डिसीजन को आप जरूर चेंज करना। सेकेंड सक्सेस का कारण है कि टीम का हार्डवर्क और पैशन। रैंकर वैली क्लासेस में सारी टीम हमारी चंडीगढ़ से आती है, जो बेसिकली कोटा, चंडीगढ़ और दिल्ली के टीचर्स हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं। उनका जो टीम वर्क है और उनका जो पैशन बच्चों के लिए बहुत ही ऑनेस्ट है, ये भी एक कारण है। और तीसरा कि हम बच्चों को टाइमली मोटिवेट बहुत करते रहते हैं। मोटिवेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि बच्चे मोबाइल का यूज़ कम से कम करें और अपने आप को ऑनेस्ट रखें। अगर आपको अपना सिलेक्शन करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाना पड़ेगा, तब आप किसी पर ब्लेम करेंगे। तो मैं बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने आप को ऑनेस्ट बनाएं। मोबाइल का यूज़ सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए करें, ना कि तू नहीं मैं नहीं, मर गया पिट गया, तेरी याद मेरी याद और फालतू कामों में जो इस एज में लगते हैं बच्चों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होने वाली है। समाज में हज़ारों लोग आपको पूछने आएंगे कि आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर कैसे बना। तो 3 चीज़ें मेरी बस याद रखना है इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताया कि फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उस सेंटर को तुरंत फिजिक्स कहीं और कर लें, वरना आप फेल हो जाएंगे। सेकंड, जहां टीम वर्क और पैशन टीचर्स में वहीं आप ज्वाइन कीजिए। और तीसरा, मैंने आपको बताया बच्चा अपने आप से ऑनेस्ट जो हो जाता है, जिसके लिए हम मोटिवेट करते हैं कि कैसे ऑनेस्ट उसको बनना है, तब आप सेलेक्ट होते हैं। बहुत बढ़िया सर। 2026 का क्या उम्मीद कर रहे हैं आप, कैसा रिजल्ट रहने वाला? देखो, मैं मंडी वैली में सभी पेरेंट्स को कहता हूँ कि 2026 में एक्सपेक्टेड रिजल्ट जेई के अंदर फर्स्ट 500 में हमारे कम से कम 5 से 10 बच्चे आएंगे। और नीट के अंदर तो मैं खतरनाक रिजल्ट देने वाला हूँ। नीट में हमारे जो बच्चे हैं वो फर्स्ट 10 रैंक इंडिया की लेंगे। उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो हम फर्स्ट 10 रैंक देंगे। उसका प्रूव यह है कि अगर आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका दोस्त चंडीगढ़ में पढ़ता हो, इन बड़े सेंटर पर जो भी बड़े सेंटर है वो भी अच्छे हो सकते हैं, जैसे एलन, आकाश में, आप वहाँ इंक्वायरी कीजिए कि वहाँ के टॉपर बच्चे कौन से हैं। उनके जो फर्स्ट 10 टॉपर होंगे उनमें से ज़्यादातर बच्चों को फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी आज भी गारंटी। अभी भी अगला टेस्ट जो एलन में होगा बच्चा
बच्चा मेरा टॉप करेगा। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप जाके वहाँ इंक्वायरी कीजिए। तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट 500 में 5 से 10 बच्चे दूंगा जेई में, और आपको दूसरा रिजल्ट बताया नीट का फर्स्ट 10 रैंक इंडिया की दूंगा। हाँ, तीसरा रिजल्ट मेरा है एनडीए। हम एनडीए के अंदर भी स्पेशल बैचेस चलाते हैं और कोशिश पूरी कर रहे हैं कि एनडीए में मंडी के अंदर हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट जाए। हमारी परसेंटेज जो होगी वो 60 से 70% हम एनडीए में सिलेक्शन देना चाहते हैं और उसके लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं। सितंबर टेस्ट में हमारे एफर्ट की वजह से 60 से 70% बच्चे हम एनडीए में भी सिलेक्ट करवाएंगे। ये हमारे 3 रिजल्ट हैं। और आप मेरे वर्ड्स याद रखिएगा, मैंने बोला नीट की ऑल इंडिया की फर्स्ट 10 रैंक हम देने वाले हैं अगली बार। ये हमारा रिजल्ट रहेगा एक्सपेक्टेड। जी, जो ये बोल रहे हैं कि फिज़िक्स पढ़ाते हैं एलेंस में या कहीं, मैं आपको बता दूं ऑनलाइन भी टीच करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनकी जो स्टूडेंट्स के फॉलोअर्स हैं क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स हैं, जो इन्हें ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस भी लेते हैं, है ना सर? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को जो मंडी में हैं और जिनके बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट, जेईई या एनडीए या कोई और? देखो, मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं खुद हिमाचली बंदा हूँ, मैंने बीटेक किया है। मेरी सिस्टर दिल्ली एम्स से पढ़ी, एक डॉक्टर है। उनके हस्बैंड भी एम्स से पढ़े डॉक्टर है। पीजीआई से पीजी की है मेडिसिन में, एम्स से डीएम की है गैस्ट्रो में। हम सरकारी स्कूलों से यहाँ पढ़ के राइज़ किए हैं। अगर आपको ये गलत फहमी है कि आपका बच्चा जाके चंडीगढ़ दिल्ली जाके सेलेक्ट होगा, ऐसा कुछ मत सोचिए। आपको ढूंढना चाहिए कि आपको अच्छे टीचर की टीम कहाँ मिलती है। अगर वो चंडीगढ़ मिलती है तो जाओ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर किसी ब्रांड के नाम से आप जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। मेरी सिस्टर भी तो पढ़ी है, हम तो गाँवों से पढ़ के निकले ना, हमें तो कोई ट्यूशन नहीं थी। तो मैं आपको कर रहा हूँ, ये गलतफहमी मन से निकाल दो कि उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप कभी चेक करना, एक ही फोटो हर सेंटर बड़ी बड़ी लगा रहा है। आज चंडीगढ़ में जाओ, जितनी अखबारों में लगी हुई फर्स्ट 10 रैंक वो सभी सेंटर ने लगा रखी है। तो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि बच्चा एक्चुअल में पढ़ा कहाँ था। जैसे मैंने बोला, मेरे पास फर्स्ट 10 रैंक है इस बार इंडिया की, पर वो बच्चों की फोटो एलन आकाश सबके पास है, क्योंकि स्कॉलरशिप में सारे फ्री ले लेते हैं। इन सब बच्चों को फ्री का मतलब लगभग फ्री ले लेते हैं। तो आप ये कन्फ्यूजन मन से निकाल दो। आपका बच्चा अगर चंडीगढ़ भी पढ़ता है तो आप चंडीगढ़ मेरे सेंटर पर आओ, मेरे पास बच्चे को भेजो, मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा। 1 रुपया आपसे फीस नहीं लूँगा। आपका हेलिस, एलन आकाश जहाँ भी पढ़ता है उस बच्चे को टॉप कराऊंगा तब अपनी फीस लूँगा। ये गारंटी सिर्फ रैंकर वैली क्लासेस आपको दे सकती है। तो पेरेंट्स को कहता हूँ कि जरा से भी गलती मत कीजिए। मेरा लास्ट मैसेज है, आप रैंकर वैली क्लासेस में ज़रूर आएँ। मैं आपके बच्चे के सिलेक्शन की गारंटी दूंगा। सिर्फ शर्त एक है कि बच्चा हमारा कहना माने, हमारे कहने से चले और हम पे विश्वास भी करें। हमें अपने तरीके से पढ़ाने थे, बार बार तंग ना करें कोई भी पेरेंट्स। सिर्फ एक बार कह दे कि ठीक है, हमने बच्चा आपको दिया, आप निकाल दो। मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा, आपके बच्चों को निकाल दूंगा। सिर्फ 5 दिन आप हमारे यहाँ फ्री डेमो लगा के देखिए। तो अगर आप रैंकर्स वैली ज्वाइन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा यहाँ पढ़े, तो मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ में भी इनका सेंटर है और मंडी में भी। मंडी का सेंटर जेल रोड पे है। जैसे आप जहाँ आएंगे जेल रोड पे और थोड़ा सा ही आगे जहाँ पे मंडी की जेल है उसके थोड़ा सा आगे आपको नारायण प्रिंटर्स के आगे आपको ये इनकी जो क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने बनाया है यहाँ पर। संदीप जी, हमसे आपने अपने रिजल्ट्स के बारे में बातचीत की, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा सभी पेरेंट्स को एक निवेदन है कि ये जो रैंकर्स वैली का कोचिंग सेंटर हमने यहाँ मंडी में खोला है, इसको बड़ी मेहनत से और बड़ी रिसर्च करके सोचा है कि मंडी के, हिमाचल के बच्चे जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जो मेंटली साउंड है, हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन बाहर जा कर के वो या तो ठीक से उनको जगह नहीं मिलती थी या कुछ भी था, वो इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। और बाई एंड लार्ज हमारे जो पेरेंट्स हैं हिमाचल के, वो बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है, कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, भेजते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिल रहा था। इस पर मैंने बहुत लंबा सर्वे किया और 3-4 साल के बाद मैंने जब इस पीड़ा को मैं अपने आप को संजो के रखता था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने एक बहुत अच्छी फैकल्टी लाने का प्रयास किया। तो मैं चंडीगढ़ में जब मैं सेमिनार में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी के सेमिनार में जाता था, तो मैं 3-4 साल से सर्वे के बाद मैंने एक बहुत अच्छी फैकल्टी रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लाई और यहाँ पे इसको खोला। निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिना झिझक हमारे सेंटर पे आइए, अपने बच्चों को यहाँ लाइए और आप देखिए कि कम पैसों में घर के आपकी नज़र के सामने बच्चा रहेगा, लड़का है, लड़की है, आपको किस चीज़ की चिंता नहीं होगी, आपको यहाँ सारे प्रबंध मिलेंगे, घर जैसा माहौल मिलेगा। और वही फैकल्टी जो कोटा में पढ़ाती है, दिल्ली में पढ़ाती है, उससे बढ़िया फैकल्टी वहीं से ला करके यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। मेरा सब पेरेंट्स से ये निवेदन है कि आप इधर उधर ना भटकें, एक बार आप जरूर आएँ, अपनी तसल्ली करें, फिर उसके बाद बच्चे के विषय का फैसला करें।